दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे वेरी फेमस पोएम मदर्स डे, जिसको लिखा गया है शिव के कुमार। बहुत ही फेमस पोएट हुए हैं शिव के कुमार, जिनका पूरा नाम है शिव कृष्णन कुमार। काफ़ी सारा वर्क इनका जो है अप्रिशिएट हुआ है और काफ़ी सारे अवार्ड्स इनको अपने वर्क्स के लिए मिले हैं। तो उनमें से उनकी एक पोएम है मदर्स डे, जो कि अपने 11th के सिलेबस में है। तो उसके बारे में आज बात करेंगे, मदर्स डे के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की पोएम द मदर्स डे। दोस्तों जैसे हम सभी जानते हैं कि मदर्स डे साल में एक बार मनाया जाता है, खास करके जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं। तो उसी के ही अगेंस्ट जो है राइटर ने इसमें लिखा है, वो बिल्कुल अगेंस्ट है मदर्स डे के। मदर्स डे को जो है एक दिन के लिए मनाने में, वो कहते हैं वो बाकी के 364 जो दिन हैं वो भी मदर्स के ही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका लाइन बाय लाइन जो है ट्रांसलेशन। तो वर्ड बाय वर्ड मैं इसको आपको ट्रांसलेट करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वी डू इट डिफरेंटली इन दिस डार्क कॉन्टिनेंट। हम अलग तरीके से करते हैं, अलग करते हैं। डिफरेंटली मतलब होता है अलग। इन दिस डार्क कॉन्टिनेंट, डार्क कॉन्टिनेंट का मतलब है इंडिया। तो इंडिया को यहाँ पे डार्क कॉन्टिनेंट राइटर ने कहा है। नॉट जस्ट वंस अ ईयर अ स्ट्रिंग ऑफ स्पूरियस वर्सेस ensconced in a bouquet shaped like a Chinese house of dreams। कहता जैसे आपको पता ही है कि वेस्टर्न कंट्रीज में साल में एक बार जो है वो अपनी मदर को एक बुके दे देते हैं, जिसमें जैसे राइटर ने पोएट ने लिखा है कि साल में एक बार अपनी मदर को, यानी कि एक बुके बनाकर जिसके जिसके अंदर कुछ झूठी लाइनें लिखकर, कुछ स्पूरियस होता है झूठे मूठे, वर्सेस होता है लाइंस, जो कविता की लाइंस होती हैं उसको वर्सेस कहते हैं। स्ट्रिंग मतलब होता है माला। तो कविताओं की माला एक दिन के लिए लिखकर इंस्कॉन्स्ड इन ए बुके, बुके में सजा के, फूलों का जो बुके गुलदस्ता आपको सभी को पता ही है, सजा के, शेप्ड लाइक ए चाइनीज हाउस ऑफ ड्रीम्स। चाइनीज हाउस ऑफ ड्रीम्स यहाँ पे बता रहा है कि जो टूटने वाला है, जो सॉलिड नहीं है, यानी कि चाइनीज हाउस ऑफ ड्रीम्स की तरह है ये जो बात है। तो इसको वो डिनाई करता है कि हम ऐसे नहीं कि जैसे साल में एक बार अपनी मदर के पास गए और उसको बुके दे दिया उस दिन और बन गया मदर्स डे। तो तो उससे वो बिल्कुल जो है कंट्रास्ट में है जो पोएट है। तो इसके बाद लिखता है माई मदर इज मोर डिमांडिंग। जो मेरी माँ है वो ज़्यादा डिमांडिंग है, वो बहुत कुछ चाहती है। हर एक्सपेक्टेशंस आर मोर एंड ओबेसेंस एट ईच सनराइज। सुबह उठते ही वो जो ओबेसेंस होता है, प्रार्थना, जो हम प्रणाम करते हैं, ठीक है, अपनी मदर को, तो वो डिमांडिंग है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो मेरे बच्चे हैं वो उठकर यानी कि हमें प्रणाम करें और हमारा आशीर्वाद लें, मैं उनको आशीर्वाद दूं। तो ये जो है मदर्स, जो इंडियन मदर के बारे में इसमें पोएट ने लिखा है। लाइक ए डिवोटी थ्रोइंग अ हैंडफुल ऑफ येलो राइस टू द वर्ड्स। इस यहाँ पे पोएटिक डिवाइस की यूज किया है पोएट ने। सिमिली यहाँ पे यूज हुई है एज ए पोएटिक डिवाइस। तो लाइक ए डिवोटी थ्रोइंग अ हैंडफुल ऑफ येलो राइस टू द बर्ड्स। जैसे एक जो डिवोटी होता है ना, जो श्रद्धालु होता है और जो पंछियों को जो पीले चावल डालता है, उसी तरह ही मेरी मदर जो है वो भी एक्सपेक्ट करती है मेरे से मोर। जैसे यहाँ पे ना, यहाँ पे पंछियों को भी पंछियों की साइड से भी कहा गया है पोइट के द्वारा कि जो जैसे पंछी हर रोज वेट करते हैं ना कि हमें कोई दाना डालने आएगा, ठीक है। और हम जो जब हम आपने देखा होगा कि जब हम पंछियों को दाना डालते हैं तो जो वो पोजीशन होती है दाना डालने की, वो भी हम नीचे झुककर जो दाना डालते हैं। तो यहाँ पे सिमिली का प्रयोग हुआ है जो कि पोएटिक डिवाइस है। तो वैसे ही मेरी माँ भी हमसे हर रोज जो सुबह उठते ही जो है डिमांड करती है कि हम उन्हें प्रणाम करें एट ईच सनराइज, हर सुबह। Holding a candelabrum before an idol just once a year is desecrating it। कहते हैं कि साल में एक बार अगर हम किसी देवी या देवता, आइडल होता है देवता या देवी की मूर्ति जो होती है, तो
उसके कैंडलब्रम होता है जो जो दिया का स्टैंड होता है, जैसे मोमबत्ती, स्पेशली मोमबत्तियों के लिए, कैंडल्स के लिए जो स्टैंड बना होता है, ख़ास तौर पर जो क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये यूज़ होता है। तो साल में एक बार कहते हैं कि आइडल को, मूर्ति को, अगर हम यानी कि वो दिया दिखाएं और जस्ट वंस ए ईयर, साल में सिर्फ एक बार, और बाकी दिन उसके पास ना जाएं या बाकी दिन हम प्रार्थना ना करें, तो ये इस डेस्क्रेटिंग है। डेस्क्रेटिंग होता है अपमान करना, तो इसमें अपमान है उस देवी या देवता का, उस मूर्ति का अपमान है। यानी कि हम पूरा साल तो उसको पूजते नहीं है, सिर्फ साल में एक दिन जाकर अगर वहाँ पे हम उसको कैंडलब्रम दिखाएं, हम उसको दिया जलाएं वहाँ पर जाके, तो ये उसकी जो है इंसल्ट है, उसका अपमान है, डिस्क्रेडिटिंग इट। Whenever I see a caterpillar slouching towards a pansy's eye, तो यहाँ पे कहते हैं कि जब भी मैं देखता हूँ, कैटरपिलर होता है कीड़ा, आपने पौधों के ऊपर चढ़ता देखा ही होगा, मोस्टली हरे रंग का होता है, जैसे तो स्लाउचिंग होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना, जैसे रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। टूवर्ड्स अ पैंसीज आई, पैंसी यहाँ पे फ्लावर को कहा गया है, और पैंसीज आई यानी कि जब एक कीड़ा मैं देखता हूं कि वो जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है, तो उसको खाने के लिए जा रहा है, उसको दबोचने के लिए जा रहा है, तो और हियर इंसेस्ट्रल वॉइस इन अ विंड्स हॉल, कहता कि जब मैं, विंड्स हॉल होता है ड्रावनी हवा, ड्रावनी हवा बहुत ही तेज और डरावनी, जिससे डर लगे, ऐसी वॉइसेस जो हैं जिसमें मेरे पूर्वजों की आवाज आती है। जब मैं अपने ड्रावनी हवा में पूर्वजों की आवाज़ सुनता हूँ, या मैं कैटरपिलर स्लाउचिंग टूवर्ड्स अ पैंसीज आई, जब मैं कीड़े को देखता हूँ जब वो फूलों की तरफ चल रहा होता है खाने के लिए, आई इन्वोक माई डेटी समटाइम्स ट्वाइस अ डे, तो मैं अपने ईश्वर को याद करता हूँ कई बार, दिन में 2 बार। डेटी यहाँ पे है मदर के लिए कहा गया है, तो मैं अपनी माँ को याद करता हूँ। तो यहाँ पे ये जो कैटरपिलर है या हियर इंसेस्ट्रल वॉइस है, तो यहाँ पे इसके डबल मीनिंग्स भी हैं। इसमें जो एक डेप्थ है, जो इसमें एक मीनिंग है, वो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो कैटरपिलर स्लाउचिंग, तो एक कमज़ोर है, कोई चीज़ है, किसी कमज़ोर चीज़ को जब दबोचती है तो वो डिस्टर्बेंस होती है, तो हमें हमें वो अच्छा नहीं लगता, दैट टाइम एज वी फील नॉट कंफर्टेबल है। और उसके बाद जो है जैसे ये इंसेस्ट्रल वॉइस और विंड्स हाउ, ये जो डरावनी चीज़ें हैं, ये थिक एंड थिन ऑफ लाइफ बताया गया है। थिक एंड थिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ स्मूथ नहीं है, लाइफ में जब भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जब भी हम कुछ ऐसा देखते हैं जो कंफर्टेबल नहीं है, जिससे हमें डर लगे, तो वहाँ पे हम अपने ईश्वर को, यानी कि हम अपनी माँ को याद करते हैं। मोस्टली हम जब किसी तकलीफ में होते हैं ना, तो हम हमारे मुंह से सबसे फर्स्ट वर्ड जो निकलता है वो माँ निकलता है। तो समटाइम्स ट्वाइस ए डे, कहता है कई बार तो दिन में 2 बार। तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया है मदर्स अफेक्शन, मदर्स जो रिलेशनशिप है इंडिया में, जैसे हमारे संस्कार हैं, वो पोइट ने जो है बहुत ही अच्छी तरीके से इस पोएम में डिस्क्राइब किया है। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो वेस्टर्न में सिर्फ एक साल बनाई जाती है ये मदर्स डे के लिए जो दिन बनाया जाता है, तो उसका जो है उसने खंडन किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। साल में पूरे ही दिन जो है वो माँ के हैं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि एक दिन जो है माँ का है, सभी बाकी 364 भी माँ के दिन है। तो काफ़ी अच्छी पोएम है। आई होप आप सभी को ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर मेरा अपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में, जिसमें मैं लेकर आऊँगा आपके लिए एक नई वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।